हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है आपका एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ट्रैक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्रैक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको समझेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इसमें हमारा फर्स्ट है आपका ट्रैक के प्रकार, यानी कि ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होता है हमारा मिट्टी, घास, राखी व कृत्रिम प्रकार का। ठीक है, कृत्रिम को हमारा सिंथेटिक ट्रैक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रैक आपके 4 प्रकार के होते हैं, मिट्टी के, घास के, राखी के व कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक ट्रैक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैक का आकार। ट्रैक का आकार कैसा होता है, तो ट्रैक का आकार आपका अंडाकार होता है। नेक्स्ट है ट्रैक की दिशा। ट्रैक का मतलब दिशा कैसी होती है, तो ये हमारा उत्तर दक्षिण दिशा। ट्रैक जो होता है हमारा वो उत्तर दक्षिण दिशा में बनता है। नेक्स्ट है कृत्रिम ट्रैक का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। कृत्रिम ट्रैक का प्रयोग यानी कि हमारा जो आपका सिंथेटिक ट्रैक है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो इसका आंसर है आपका 1950 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक यानी कि कृत्रिम ट्रैक का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1950 में। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ट्रैक। स्टैंडर्ड ट्रैक का माप क्या होता है, तो ये हमारा है कि 400 मीटर से ये कम ना हो। ठीक है, अगर इस पे एक स्टैंडर्ड ट्रैक अगर बना रहे हैं तो वो 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए। अगर हमारे पास स्पेस कम है तो हम ये 200 मीटर का भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैक की लंबाई। जो ट्रैक की लंबाई होती है वो क्या होती है, तो ट्रैक की लंबाई हमारी 80 मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी ये चेंज होके हमारा ये 84, ठीक है यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, 84.39 मीटर हो गया है। ठीक है, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है, 84.39 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 84.39 मीटर हो गया है ये। पहले ये आपका 80 मीटर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले ये 80 मीटर था, अभी ये चेंज होके हमारा 84.39 मीटर हो गया है। 84.39 मीटर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैक में लेन की संख्या क्या होती है। तो एक ट्रैक में जो 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक है उसमें लेन कितनी होती है, तो ये हमारा 8 लेन। ठीक है, जो 8 ट्रैक बने होते हैं इसमें। नेक्स्ट है एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है, तो आपका 1.22। ईजी है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखिएगा, एक लेन की चौड़ाई आपकी 1.22 मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ट्रैक की मार्किंग लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। जो ट्रैक बनता है उसको मार्क करते हैं जो, तो वो जो चूना छिड़का होता है तो वो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका आंसर है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रैक की मार्किंग लाइन की चौड़ाई आपकी 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है स्ट्रैगर। स्ट्रैगर क्या है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मैं इसको हटा दे रही हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ट्रैक इवेंट में सभी खिलाड़ी एक समान दूरी तय कर सकें, कोई पक्षपात ना हो, इसके लिए आपका स्ट्रैगर बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रैक इवेंट में सभी खिलाड़ी एक समान दूरी तय कर सकें और उनमें कोई पक्षपात ना हो, उसके लिए आपका स्टैगर यूज़ किया जाता है। सिंपल कभी कभी हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हों या फिर एक लाइन का क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता है, कहीं भी आप अगर ऐसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या अपने बच्चों को ही बताना हुआ आपको, आप कहीं पढ़ा रहे हो, तो स्टैगर क्या है, तो आप सिंपल से ये कह सकते हो कि ट्रैक इवेंट में सभी खिलाड़ी एक समान दूरी तय करें, इसके लिए आपका स्टैगर यूज़ किया जाता है कि उनमें पक्षपात ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रैगर का प्रयोग किन किन दौड़ में होता है। स्ट्रैगर का प्रयोग किन किन दौड़ में होता है, तो इसका आंसर है आपका 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़। ठीक है, 200 मीटर और 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर की दौड़ में। फिर आपका है 4x100 और 4x400 मीटर रिले दौड़ में। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में थोड़ी कन्फ्यूजन हो, यहाँ से मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आपका 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले दौड़ में भी आपका स्टैगर यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिर इसका आपका ये है 400 मीटर हर्डल। ठीक है, 400 मीटर हर्डल में भी आपका स्टैगर यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन क्या, स्टैंडर्ड ट्रैक के बारे में थोड़ी सी जानकारी।
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए 400 मीटर ट्रैक बनाने का सूत्र क्या है? 400 मीटर ट्रैक बनाने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है हमारा टोटल ट्रैक इक्वल टू 2 स्ट्रेट इंटू 2C। ठीक है, 2 आपका 400 मीटर का ट्रैक, ठीक है, क्या यहाँ मैं लिख देती हूँ, टोटल ट्रैक आपका, टोटल ट्रैक 400 मीटर और बराबर 2 स्ट्रेट हमारा कितना है 84.39 मीटर, और ये हमको अब 2C निकालना है, यानी कि दोनों कर्व हमको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड ट्रैक बनाने का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैगर निकालने का सूत्र क्या है? स्टैगर निकालने का सूत्र क्या है? तो ये आपका है W ब्रैकेट में n-1.10 सेंटीमीटर, और इसके बाद से यहाँ पे आपका हो जाएगा 2πr। ठीक है, यहाँ पे 2π वो लिख नहीं पा रही थी मैं, तो ये आपका सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैगर निकालने का सूत्र है। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये क्या है। ठीक है, ये लिखा नहीं जा पा रहा था, इसको आप कट करके आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा 2πr। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रैक में रेडियस निकालने का सूत्र, ट्रैक में रेडियस निकालने का सूत्र क्या है? तो इसमें आपका है 2C बराबर 2πr। यहाँ पे भी पाई आपका वही है, ध्यान रखिएगा पाई कैसे लिखा जाएगा ये आपका। ठीक है, वीआईपी जोन से कितनी दूरी पर ट्रैक बना होता है? जहाँ फ्लैग होस्टिंग होती है या वीआईपी हमारे बैठे होते हैं, वहाँ से आपका कितनी दूरी पर ट्रैक बना होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 मीटर। अच्छा सॉरी चलो ठीक है, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर आपका होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीआईपी जोन के ठीक सामने वाले जोन से ट्रैक की दूरी कितनी होती है? तो ये आपका 10 मीटर, ध्यान रखिएगा 10 मीटर होती है। जैसे जिधर वीआईपी आपके बैठे होते हैं उसके ठीक उधर सामने साइड में कितनी दूरी पर ट्रैक बना होता है, वो आपका 10 मीटर होता है, इधर 15 मीटर। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ इसको कैसे। ठीक है, जैसे ये आपका सिंपल ट्रैक है, ठीक, तो यहाँ आपका जो होते, एक सेकेंड, यहाँ कुछ भी हो जा रहा है, देखिए ये सिंपल आपका ट्रैक, ठीक है, ये ट्रैक, यहाँ पे आपके वीआईपी बैठे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ आपकी ये 15 मीटर हो जाएगा, और ठीक इसके सामने इधर इधर जो स्पेस होगा कितनी दूरी पे बनेगा? तो ये आपका 10 मीटर पे। ठीक है, यही मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। ठीक, और उसी को मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए, तो इसमें क्या है, इसको ऐसे बना हुआ है तभी मैं इसको समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों साइड आर्च की दूरी, ठीक है, दोनों साइड आर्च से दूरी, यानी कि ये जो एरिया होता है इसका, एक सेकेंड, यहाँ से ये इसकी दूरी, मतलब यानी कि यहाँ ये कितना स्पेस होना चाहिए, जैसे यहाँ लेन बना आपका, तो कितनी दूरी होगी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सॉरी 5 सेंटीमीटर करीब 5 मीटर। ठीक है, दोनों साइड में आपके ये आपके इधर भी 5 मीटर। ठीक है, इधर आपका 15, ठीक है, ये आपका 15 मीटर, इधर सामने आपका 10 मीटर, एक सेकेंड, ये आपका यहाँ 10 मीटर, और इधर सामने आपका 5 मीटर। ठीक है, ये आपका 5 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
ज़्यादा खिचड़ी बन गई थी, लेकिन ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा क्या है इसमें। फिर नेक्स्ट है ट्रैक बनाने के लिए क्षेत्र कितना होना चाहिए। जब हम किसी भी जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है, ठीक है, एक मिनट, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगी है, ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो क्या देखते हैं। चलिए ट्रैक बनाने के लिए क्षेत्र की लंबाई आपका, जैसे एक सिंपल मैदान है तो हमको वहाँ ट्रैक बनाना है, तो अगर उसमें क्या है, हमको इतना एरिया चाहिए, यानी कि ट्रैक के बनाने के लिए पूरा एरिया जो आपको चाहिए वो 186.91 मीटर, और फिर चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए, 117.52 मीटर। ठीक है, हमको इतनी जगह तो चाहिए ही चाहिए एक ट्रैक बनाने के लिए, अगर स्टैंडर्ड ट्रैक बना रहे हैं। नहीं तो 200 मीटर बनाएंगे तो अलग हो जाएगा। अगर हम एक स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का बना रहे हैं तो हमको इतनी तो एरिया चाहिए ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एरिया हमको चाहिए इतना। ठीक है, 186.91 मीटर, 117.52 मीटर। अगर एक ग्राउंड पे जा रहे हैं तो हमको इतना एरिया चाहिए एक ट्रैक बनाने के लिए। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।